यदि आपके पास भी कोई एग्जॉस्ट फैन है और एग्जॉस्ट फैन को जब आप सीरीज बोर्ड से चेक करते हैं तो वहाँ पर आपको कोई भी कंटिन्यूटी शो नहीं हो रही है, तो उस कंडीशन में आप उस एग्जॉस्ट फैन को किस तरह से रिपेयर कर सकते हैं आज के वीडियो में समझ लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास एग्जॉस्ट फैन है। सबसे पहले हम इस एग्जॉस्ट फैन की टेस्टिंग सीरीज बोर्ड के ज़रिए कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, सीरीज बोर्ड के ज़रिए हम यहाँ पर चेक कर रहे हैं तो हर दो वायर्स के बीच में हमारे बल्ब ने ग्लो करना चाहिए। बट देखिए, किसी भी वायर पर हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। दैट मीन्स जो फैन की वाइंडिंग है वो अंदर से ओपन हो चुकी है। अभी हम यहाँ पर बॉडी भी चेक कर लेते हैं। देखिए, एक वायर हमने फैन की बॉडी पर लगाया है और दूसरे वायर को हम फैन के यहाँ पर जो वायर कनेक्शन है वहाँ पर लगा रहे हैं। दैट मीन्स हमारा फैन बॉडी भी नहीं है और अंदर से वह ओपन हो चुका है। चलिए, अब किस तरह से इस फैन को रिपेयर किया जाएगा समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए, यहाँ पर इस बॉडी को हमें फैन की फ्रेम को यहाँ से निकाल लेना है। चलिए, यहाँ पर जो आपको 4 बोल्ट्स दिए जाते हैं उन 4 बोल्ट्स को आपको सबसे पहले ओपन कर लेना है। फिर किस तरह से फ़ैन को कंप्लीट रिपेयर किया जाएगा समझ लेते हैं। चलिए, पहले हम यहाँ से फ़ैन को देखिए ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, यदि आपका भी फ़ैन इस तरह से यदि आपको ओपन दिखा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि आपके फ़ैन की वाइंडिंग ही अंदर से बर्न्ट हुई हो। इस तरह से आप फ़ैन को रिपेयर भी कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, सभी वायर्स को यहाँ से रिमूव कर लेते हैं, कैपेसिटर को रिमूव कर लेते हैं और एक बार अंदर से देखिए 3 वायर्स हमारे पास आए हैं। यहाँ पर भी एक बार सीरीज बोर्ड से हम चेक कर लेते हैं। देखिए, किसी भी वायर पर हमारा बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है। देखिए, किसी भी वायर पर बल्ब ग्लो नहीं कर रहा है, बॉडी भी नहीं है। चलिए, अभी इस फैन मोटर को हम पहले ओपन कर लेते हैं। दोस्तों, कई बार होता है जब आप फैन की वाइंडिंग को इस तरह से चेक करते हैं तो वह ओपन दिखाती है। इसका यह मतलब नहीं है कि आपकी फ़ैन की वाइंडिंग वहां से बर्न्ट हो गई है, आपको रिवाइंडिंग करवाना होगा। कई बार क्या होता है, आसानी से वह रिपेयर हो जाती है। चलिए, अभी हम किस तरह से रिपेयर किया जाएगा समझ लेते हैं। सबसे पहले हम फ़ैन को यहाँ से ओपन कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पर जो आपके बोल्ट्स थे सभी बोल्ट्स को हमने निकाल लेना। सबसे पहले हम इसके फ़ैन को अलग कर लेते हैं। देखिए, हल्का सा आपको इसके ठोकना पड़ सकता है। इस तरह से फ़ैन को पहले अलग कर लीजिए। अब हम इसके बैक कवर को देखिए, यहाँ से हल्का सा आपको जोर लगाना होगा। बैक कवर को भी हमने निकाल लिया है। अभी हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर पहले वाइंडिंग को चेक करते हैं, कहीं से आपको जला हुआ तो नज़र नहीं आ रहा है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम जब इस वाइंडिंग को चेक कर रहे हैं तो अंदर से बिल्कुल भी जला हुआ नहीं है। देखिए, हमारी वाइंडिंग एकदम फ्रेश यहाँ पर नज़र आ रही है। देखिए, यदि जला हुआ होता तो उस कंडीशन में हम समझ सकते थे कि हमारी फ़ैन की जो वाइंडिंग है वो जल चुकी है। बट हमारी फ़ैन की वाइंडिंग एकदम फ्रेश नज़र आ रही है। फिर वह क्यों अंदर से ओपन दिखा रहा था वह भी हम समझेंगे। इसके पीछे क्या कारण होता है वह भी समझेंगे। चलिए, सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर देखिए जितने भी धागे सभी धागे को अभी हमें यहाँ पर ओपन कर लेना है। देखिए, इस तरह से धागों को हमने निकाल लेना है और यहाँ पर जो वायर्स जॉइंट किए जाते हैं उन जॉइंट वायर को चेक करना होगा। देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो जॉइंट वायर है वह यहाँ पर ब्रेक हो चुका है और इस पर बहुत ज़्यादा देखिए कार्बन यहाँ पर जमा हो चुका है। तो हमारे पास एक कनेक्शन वायर था, वह ब्रेक क्यों हुआ, इसके ऊपर इतना कार्बन क्यों जमा है वह भी अभी हम समझेंगे। चलिए, अभी हम क्या काम करते हैं, जो हमने तीनों वायर लगाए थे कॉमन, स्टार्टिंग और रनिंग का, जो वाइंडर मैंने यहाँ पर कनेक्ट किया था, सभी वायर्स को चेक कर लेते। देखिए, सभी वायर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा कार्बनाइज हो गए थे और कार्बनाइज होने के कारण देखिए यहाँ से यह ब्रेक हो चुके हैं और ब्रेक होने के कारण जब हम फ़ैन की वाइंडिंग को चेक कर रहे हैं तो वो ओपन शो कर रहा है। तो हमने क्या काम किया, जो तीनों वायर्स हमने ज्वाइन किए थे कॉमन, स्टार्टिंग और रनिंग के, तीनों वायर्स को यहाँ से रिमूव कर लिया है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर ये कार्बनाइज क्यों हुआ था, इसके पीछे क्या रीज़न था। देखिए, जो वाइंडिंग की गई वो एल्यूमिनियम तार से की गई है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए वाइंडर मैन ने जो वायर को जॉइंट किया था वह कॉपर तार को जॉइंट किया था। इसका आपको ध्यान रखना, यदि आपने वाइंडिंग एल्यूमिनियम से की है तो जो कनेक्शन वायर को आप जॉइंट करें वह भी एल्यूमिनियम का होना चाहिए। यदि आपने वाइंडिंग वहाँ पर कॉपर तार से की है तो जो कनेक्शन वायर आप जॉइंट कर रहे हैं वह भी कॉपर तार का ही होना चाहिए। यदि आप अलग तरह का तार वहाँ पर जॉइंट करते हो तो इस तरह से वो कार्बनाइज हो सकता है। तो यदि आपने एल्यूमिनियम वाइंडिंग की है तो एल्यूमिनियम का तार ही जॉइंट कीजिए, कॉपर वाइंडिंग की है तो कॉपर वाइंडिंग का ही तार वहाँ पर जॉइंट कीजिए, जिससे कनेक्शन जो आपने इस तरह से जो कार्बनाइज हुआ था वो कभी भी नहीं होगा। चलिए, अब हमें यहाँ पर
वायर्स को ज्वाइन करना है। तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर देखिए सभी वायर्स का इंसुलेशन हमने निकाल लिया है। चलिए इंसुलेशन निकालने के बाद एक बार हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इन दो वायर्स के बीच में हमारा बल्ब एकदम परफेक्टली ग्लो कर रहा है। और देखिए यहाँ पर भी चेक कर लेते हैं। देखिए इन दो तार के बीच में भी हमारा बल्ब एकदम परफेक्टली ग्लो कर रहा है। दैट मीन्स हमारे पास रनिंग वाइंडिंग के भी दोनों वायर एकदम सही है और स्टार्टिंग वाइंडिंग के भी दोनों वायर एकदम परफेक्ट है। चलिए अभी हम क्या काम करते हैं, यहाँ पर देखिए एक कॉमन वायर को बना लेते हैं। एक रनिंग वाइंडिंग का वायर और एक स्टार्टिंग वाइंडिंग को मिलाकर हमने कॉमन वायर बना लिया है। और एक हमारे पास रनिंग वाइंडिंग का वायर बचा है, एक स्टार्टिंग वाइंडिंग का वायर बचा हुआ है। देखिए दोस्तों हमारे पास जो वाइंडिंग है वो एल्यूमिनियम में है, तो हम यहाँ पे जो वायर का यूज़ कर रहे हैं वह भी एल्यूमिनियम वायर का ही यूज़ कर रहे हैं। इसका आपको ध्यान रखना है। यदि आपकी वाइंडिंग एल्यूमिनियम की, आप कॉपर तार को यूज़ करते हैं, तो उस कंडीशन में आपका जो वायर है वो इस तरह से कार्बनाइज होकर ब्रेक हो सकता है। चलिए अभी हम क्या करते हैं, रनिंग और स्टार्टिंग वायर पर इस तरह से ब्लैक वायर लगा दिया है। कॉमन वायर या मेन वायर पर हमने रेड वायर लगाया है और इसके ऊपर अच्छे से स्लीव लगा देना है। चलिए अभी हम यहाँ पर अच्छे से स्लीव लगा लेते हैं। देखिए और स्लीव लगाने के बाद इसे आप अच्छे से पहले जो कॉटन टेप आती है, कॉटन टेप ज़रूर लपेटिए। कॉटन टेप लपेटने के बाद आप इसकी स्टिचिंग कीजिए। तो पहले हम इस पर अच्छे से कॉटन टेप लपेट देते हैं ताकि हमारी जो वाइंडिंग की लाइफ है वह बेटर रहे, ताकि वह हीट अच्छे से, यदि ज़्यादा मोटर आपकी हीट भी होती है तो ज़्यादा आपकी मोटर की वाइंडिंग को प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए आपको कॉटन टेप ज़रूर लपेटना है। चलिए अब हम इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। स्टिचिंग करने के लिए आप किसी भी मेथड का यूज़ कर सकते हैं, किसी भी तरह से स्टिचिंग कर सकते हैं। बस आपको ध्यान यह रखना है कि जो आपकी वाइंडिंग वो अच्छे से स्टिच हो जाना चाहिए। चलिए हम इसकी स्टिचिंग कर ले दोस्तों। इस तरह से यदि आपकी फ़ैन की वाइंडिंग वहाँ पर ब्रेक दिखा रही है, ओपन दिखा रही है, तो इसका यह मतलब नहीं हुआ कि आपकी फ़ैन की वाइंडिंग ब्रेक हो चुकी है। आप इस तरह से आसानी से रिपेयर भी कर सकते हैं। और यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इस वीडियो से आपने कोई नई चीज़ सीखी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और कोई स्पेशल टॉपिक हो जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हो तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, हम पूरी कोशिश करें उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना सके। चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, इसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। और एग्जॉस्ट फैन की फिटिंग किस तरह से की जाएगी वह भी हम समझेंगे, ताकि यदि आप बिगिनर्स भी है तो भी एग्जॉस्ट फैन की फिटिंग आसानी से कर सके। चलिए इस तरफ भी अच्छे से हम पहले कॉटन टेप लपेट देते हैं। कॉटन टेप आप ज़रूर लगाइए। चलिए अच्छे से हम दूसरी तरफ भी कॉटन टेप को लगा देते हैं। और एग्जॉस्ट फैन की कंप्लीट फिटिंग किस तरह से की जाएगी, ताकि यदि आप बिगिनर्स भी है तो भी आप एग्जॉस्ट फैन की फिटिंग घर पर कर सके, इस तरह से हम आपको समझाएंगे। चलिए इस तरह से अभी हमें यहाँ पर भी इस तरफ भी स्टिचिंग करना होगी, जिस तरह से हमने उस तरफ स्टिचिंग की थी। स्टिचिंग करने के लिए आप किसी भी तरह का यूज़ कर सकते हैं, बस आपको वाइंडिंग जो है वह प्रॉपर स्टिच होना चाहिए। देखिए हमारी वाइंडिंग यहाँ पर प्रॉपर स्टिच हो चुकी है। देखिए दोनों तरफ से एकदम फिनिशिंग के साथ हमने स्टिच कर लिया है। अभी देखिए यहाँ पर जो इसका फ़ैन है इसे सबसे पहले हमें रिमूव कर लेना है और हम मोटर की फिटिंग पहले कर लेते हैं। किस तरह से फिटिंग की जाती है समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर जो ममदे होते हैं उसमें आपको ऑयल ज़रूर दे देना है, ताकि आपकी जो बुश की लाइफ है वह बढ़ जाए। चलिए अभी हम इन वायर्स को भी बाहर निकाल लेते हैं। देखिए दोस्तों इस तरह से आप सभी वायर्स को बाहर निकाल लीजिए और ध्यान रखना है कोई भी वायर ने कटना पिटना नहीं चाहिए। देखिए इस तरह से सभी वायर्स को आपको बाहर निकाल लेना है। अभी यहाँ पर आपको इसमें रोटर फिट करना होगा। देखिए इस तरह से रोटर ने एकदम फ्री होना चाहिए। पहले आप इसे हाथ से रोटेट कर देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि ज़रा भी जाम होगा तो उस कंडीशन में आपकी मोटर गर्म होकर हीट होकर जल सकती है। तो रोटर ने एकदम फ्री रोटेट होना चाहिए, इसे आप चेक कर लीजिए। और ऊपर से इस तरह से ऑयल ज़रूर लगा दीजिए। और जो आपका यहाँ पे फ्रंट कवर है, इस फ्रंट कवर में भी आपको ममदे लगा देना है। चलिए अभी हम इसमें अच्छे से ममदे लगा देते हैं और इस जो फ्रंट कवर है इस फ्रंट कवर को भी फिट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों इस फ्रंट कवर को अभी हमने लगा दिया है और इसकी अभी हम फिटिंग कर देते हैं। फिटिंग करते समय आपको ध्यान यह रखना है कि आपके जो चारों बोल्ट है वह बराबर टाइट होना चाहिए, किसी भी बोल्ट ने कम या ज़्यादा टाइट नहीं होना चाहिए। चलिए अभी हम चारों बोल्ट्स को यहाँ पर फिट कर देते हैं। और जब आप इस तरह से फिटिंग करें तो रोटर को हाथ से रोटेट कर देख लीजिए। देखिए जो आपका रोटर है इसे हाथ से रोटेट कर देख लीजिए, इसने एकदम फ्री होना चाहिए। चारों बोल्ट को आपको बराबर टाइट करना है। देखिए सीरीज़ बोर्ड से एक बार फिर से चेक कर लेते हैं। देखिए बल्ब ग्लो कर रहा है।
देखिए यहाँ पर भी बल्ब ग्लो कर रहा है। दैट मीन्स हमारी जो वाइंडिंग वो एकदम परफेक्ट हो चुकी है। अभी हम कनेक्शन कर लेते हैं और इस फैन मोटर को रन कर भी देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे फैन मोटर जो एकदम परफेक्टली रन कर रही है। तो इस तरह से आप किसी भी एग्जॉस्ट फैन मोटर, यदि आपकी वाइंडिंग वहाँ पर ओपन शो कर रही है तो इस तरह से आप उसे रिपेयर कर सकते हैं। देखिए डायरेक्शन के लिए आप देख सकते हैं, रनिंग पर लगाने पर क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, स्टार्टिंग पर लगाने पर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है। फैन की फिटिंग करने के लिए इस तरह से पहले आप फैन को फिट कर लीजिए। यदि आप बिगिनर से भी तो भी इस तरह से फैन की फिटिंग कर सकते हैं। और यहाँ पर आप क्या काम कीजिए, यहाँ पे जो 4 बोल्ट आपने जिस तरह से ओपन किए थे उसी तरह से चारों बोल्ट को अच्छे से आपको टाइट कर देना है। दोस्तों आई होप आपको क्लियर हुआ हो एग्जॉस्ट फैन की मोटर को किस तरह से रिपेयर किया जाता है। यदि इस तरह से हमें वहाँ पर ओपन शो करता है तो हम समझते हैं हमारी फैन की जो वाइंडिंग है वह बर्न्ट हो चुकी है और फिर हम उसे रिवाइंडिंग के लिए दे देते हैं। बट ऐसा नहीं है, आप उस फैन मोटर को रिपेयर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि उसकी वाइंडिंग ही बर्न्ट हुई है। दोस्तों यदि आपका कोई स्पेशल टॉपिक हो जिसके ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, हम पूरी कोशिश करें उस टॉपिक के ऊपर भी वीडियो बना सके। देखिए दोस्तों, हमारा जो फ़ैन है वो दोनों डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। हमारी जो फ़ैन मोटर है वो परफेक्टली यहाँ पर वर्क कर रही है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फ्रेंड्स।